हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। ये हम लोग का लेक्चर सेकंड है लैब प्रोसेस का, क्लास 10 साइंस में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने लैब प्रोसेस के मेनली 4 टाइप्स को पढ़ा था या फिर नेसेसरी कंडीशंस को पढ़ा था। इसमें हम लोग उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड बाई द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फ्रॉम ग्रोथ टू रिपेयर द डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड फॉर एनर्जी। न्यूट्रिशन खाना लेने की प्रोसेस को बोलते हैं, सबसे सिंपल हिंदी में हम लोग समझेंगे। न्यूट्रिशन जो हम लोग फूड लेते हैं अपनी बॉडी में, उसको न्यूट्रिशन लेना बोलते हैं, जिसका काम होता है यूटिलाइजेशन उस फूड का होता है। बॉडी में जाके वो पहले टूटेगा, उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद वो अपनी बॉडी की ग्रोथ कराएगा। जो सेल्स डेड हो चुकी हैं, टिश्यू डेड हो चुके हैं, उनको रिपेयर करेगा, डैमेज रिपेयर करेगा और अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तभी तो हम लोग को खाना खाने से एनर्जी मिलती है। लाइफ on earth depend on carbon based molecules and most of the food are also carbon based molecules. The outside raw material used by living organisms are food, water, air. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आउटसाइड से मटेरियल लेता है वो क्या लेता है, क्या लोगे आपको? जैसे भूख लगी है तो आप क्या करोगे? सॉरी, या तो आप फूड लोगे या आप वाटर लोगे। एयर नेसेसरी है, नहीं लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो फूड और वाटर छोड़ के आप और कुछ तो ले नहीं सकते हैं। तो ये अर्थ पे ज़िंदा रहने के लिए नेसेसरी है। और ज़्यादातर जो फूड मटेरियल होता है वो कार्बन बेस्ड होता है। तो ये भी इसमें लिखा हुआ है कि लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड्स आर कार्बन बेस्ड। ठीक है, अब इसमें टाइप पे चलते हैं। पहला आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Example, all green plants and some bacteria. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो लोग करते हैं, वो प्लांट और वो बैक्टीरियाज करते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो प्लांट या वो बैक्टीरियाज करते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके। नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि आप अपना ही एग्जांपल ले लो, तो आप अपनी मम्मी पे डिपेंड हो, तो आप हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हो। एनिमल है, एनिमल अपना खाना ऐसे कोई एनिमल ले लो, वो अपना खाना खुद तो बनाएगा नहीं, दूसरे पे डिपेंड रहेगा, दूसरे को मारेगा तब वो खाएगा उसको। तो ये ऐसे है हेटरोट्रॉपिक, जो दूसरे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। खाना तो सभी को खाना है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो प्लांट्स और बैक्टीरियाज आते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। जैसे कि प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बना लेगा। पर एनिमल होगा, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, तो वो उस प्लांट को खा जाएगा। एग्जांपल लीजिए। तो ऐसे ही आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं और इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को, अभी हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ के आए थे, अब इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दे आर स्पायरोगेटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। तो पहले डिस्कस करते हैं स्पायरोगेटिक न्यूट्रिशन के बारे में। इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। देखो, स्पैरोगेटिक न्यूट्रिशन वो बैक्टीरियाज, यीस्ट, मशरूम्स करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? जो डेड एंड डिके मटेरियल होता है, जैसे कोई एनिमल था या वो मर चुका है, तो उसका जो डेड एंड डिके मटेरियल है उसको वो दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। वो बॉडी के आउटसाइड में उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, उसके बाद अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया और यीस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट विदाउट किलिंग दैम। उनको बिना किल किए उनका खाना ले लेना। जैसे कि कभी आपके जुएँ हुए हैं, जुएँ आपके बालों में हो जाते हैं, तो वो आपको मारते तो नहीं हैं, पर आपके हेड से शक करते रहते हैं सॉरी। तो वही एग्जांपल होते हैं पैरासाइटिक के, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट।
होलोजोइक में वो आते हैं जो फूड डायरेक्टली ले लेते हैं, जिसको डाइजेस्ट खुद कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी बॉडी में यूज़ कर लेते हैं, जिसमें एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स। तो ये होलोजोइक में आते हैं। तो स्पैरोगेटिक में कौन आते हैं? जो किसी डेड एंड के मटेरियल, डेड एंड के बॉडी से किसी उसको लिया फूड को, पर उसे अपनी बॉडी के आउटसाइड में ब्रेक डाउन करके उसे अपनी बॉडी में खा लिया, उसमें आते हैं स्पैरोगेटिक। अभी इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको 3D एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा कि स्पैरोगेटिक, न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक और होलोजोइक में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। तो अभी आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वो होते हैं, पैरासाइटिक में वो एनिमल्स आते हैं, वो बैक्टीरियाज आते हैं, फंगीज आते हैं जो आपकी बॉडी में बने रहते हैं, आपको ही सक करते रहते हैं और मरते भी नहीं है, ना वो आपको मारते हैं, दोनों लोग खुश बने रहते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक में एनिमल आते हैं, जैसे एनिमल अपनी मम्मी से खाना लेके खा लेता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है, वैसे ही होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो अब मिलते हैं लेक्चर 4 में, नहीं लेक्चर 3 में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर।